अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ निहारी, जो मैं ईद में बनाने वाली हूँ। मैंने कहा चलो ये बकरा ईद है, चलो मैं आपके साथ निहारी जो है वो बनाना शेयर कर लूँ और मसाले भी अपने शेयर करूँ। तो मुझे निहारी बनाने के लिए, वैसे तो आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। मेरे पास मटन का गोश्त है। मटन देखें, ये मैं छोटे पीसेस नहीं लेती, देखिए कितना बड़ा पीसेस है। मैंने ये वॉश करके रखे हुए हैं। हड्डी उसमें अच्छी है, थोड़ी सी चर्बी भी लगी हो वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छी नहारी बनती है। अबाउट 600 ग्राम मटन है मेरे पास। और मेरे पास मसाले हैं, इसमें मेरे पास एक मोटी इलायची है, एक स्टिक दालचीनी की है, 2 जो है बादियान के फूल हैं, स्टार एनिस जिसे बोलते हैं, 1 टीस्पून मेरे पास जो है काली मिर्चें हैं, 2 तेज़पात हैं, आधा मेरे पास जावित्री है, आधा नटमेग है, ये देखें, 2 पिपली हैं, इसको लांगर पेपर भी बोलते हैं, 4 मेरे पास छोटी इलायची है, 5 लौंग हैं, 1 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ। इन सब को मैंने मिक्स करके, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, मिक्स करके इसको पीसना, पाउडर बनाना है इनके लिए। पाउडर मसालों में मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी है, 1.5 टेबलस्पून मेरे पास देगी मिर्च है, 1/2 टीस्पून मेरे पास लहसुन है, 1.5 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जिंजर है, जिंजर पाउडर, और 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च है। So you're just preparing the powder. So this is just going to be stored away. Yeah, बिल्कुल। And later you'll tell us how much you're going to use for the dish. Oh, जी, okay. 2 टेबलस्पून मेरे पास घर का आटा है, जो हम बाद में डालेंगे, जब निहारी तैयार होने वाली है उसे डालेंगे। 2 मेरे पास हरी मिर्चें। रिमेम्बर, हम लोग मसाला ज़्यादा नहीं खाते। अगर आपको फिर भी ज़्यादा मिर्चें चाहिए तो आप हरी मिर्चें इस्तेमाल कर लें। और तेल मैं आपको बताऊंगी, तेल मैं 1 कप डालूंगी, ऑलिव ऑयल जो है 1 कप डालूंगी। ये देखिए, अब मैंने ये ड्राई मसाले जितने थे ना वो मैंने पीस लिए हैं, सबको पाउडर फॉर्म में करके। अब ये जो सूखे हुए मैंने रखे थे इनको डालूंगी। So this is nahari masala. ये निहारी मसाला, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि एक जान हो जाए, कहीं गुठलियां ना रही। देखा गुठलियां, बाज़ दफ़ा गुठलियां किसी में अगर अच्छी तरीके से ना मिक्स करो तो ये देखें गुठलियां, ये फिर किसी जगह ज़्यादा मसाला चला जाता है, किसी जगह थोड़ा। बिस्मिल्लाह। गैस फुल पर है, फुल फ्लेम पर है। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें डालती हूँ मटन, डालती हूँ ताकि हम थोड़ा सा उसके जूसेस जो है उससे लॉक कर दें। निहारी बनाना इतनी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मसाले डालते हैं, आसान है निहारी बनाना। आप बस रख दें, भून कर रख दें और 4 घंटे के लिए इसे छोड़ें। 4 घंटे बाद गोश्त, तभी मैंने बड़ी बड़ी पीसेस रखे हैं ताकि 4 घंटे जब हम रखते हैं गोश्त बिल्कुल गल जाता है, खुद ही टूट जाता है। आपको छोटे छोटे पीसेस ज़रूरत नहीं, फिर हलवा बन जाएगा। ये देखें तेल हमारा गर्म हो गया। अब मैं गोश्त के पीसेस डाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। इस तेल में इसके जूसेस अलग होंगे, इसलिए डालने का मकसद ये है कि इसके जूसेस अलग करें। थोड़ी देर हम इसे भुनेंगे और फिर मसाला डालेंगे। ये देखें, आप उन्हें इसको उलटते पलटते रहना, देखना। ये देखो इस तरफ से, ये देखें उलट रहे हैं। ये देखें अब इसका रंग जो सा वो चेंज हो गया यहाँ से। इसी तरह दोनों तरफ से अच्छी तरीके से करके थोड़ा सा पानी जो है इसका गोश्त का ड्राई हो जाए और फिर हमने मसाले डालने हैं। बहुत अच्छा, ये जब 4 घंटे पकता रहेगा बिल्कुल गल जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। ये देखें इनका पानी जो है ना वैसे ड्राई हो गया है, इनके जूसेस जो है गोश्त के अंदर लॉक हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाला डालने लगी हूँ। मसाला आपने, ये देखें मैं टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए टेबल स्पून है, ये मैंने जो बनाया था भर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 डाल के मैं देखती हूँ मुझे कितना चाहिए, और देख रही हूँ मैं, सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ मुझे और कितना चाहिए मसाला। इसमें आपको प्याज जो सा ज़रूरत नहीं होता, कोई टमाटर की ज़रूरत नहीं होती, कोई दही की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने बाद में
जब गार्निश करना है वो आपने लेमन जूस डालना है, प्याज आपने ऊपर से गार्निश करने के लिए डालने हैं, हरी मिर्चें डालनी हैं, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो नमक है मैंने 1 टेबल स्पून डाला था, वो इनफ नहीं होता, बाद में मैं डालूंगी। ये इसलिए डालते हैं कि आपने बकाया जो मसाला है वो रखना है, और नमक अगर लगा के मसाला रखो तो वो आपके स्टोर अच्छा होता है। मुझे 1 टेबल स्पून और चाहिए। How can you tell how much to use? Is it like the color of it or? या रंग, लेकिन अगर आपने रंग खाली आपने मिर्चें ज़्यादा नहीं आप खाते और आपको रंग चाहिए तो ओनली पुट देगी मिर्च, जो सी देगी मिर्च जो है वो रंग लाने के लिए होती है। मुझे तो ऐसा चाहिए ना, मुझे सब मसाला भी यूज़ नहीं करना। मैं ये जो मसाला मैंने बनाया है ये मैं 3 निहारियों में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें भुना गया, अच्छी तरीके से भुना गया, अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। पानी आपने बॉयल डालना, उबला हुआ पानी डालना आपने। बिस्मिल्लाह। जब आप कोई भी खाना बना रहे हैं उबला हुआ पानी, अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो चीज़ बाद दफ़ा गलती कोई नहीं है। ये मैं पूरी 1 केतली डाल रही हूँ बॉयल करके, लेकिन इट डज़ंट मैटर। आपने इसने भी 4 घंटे गलना है। मुझे और भी जब 4 घंटे ये पकता रहेगा ना, आपको और पानी की ज़रूरत होती है। So do you just fill it until it's covered, the meat is covered? Yeah, meat is covered. मीट से काफ़ी अबाउट इतना पानी ऊंचा हो आप फिल करो। और आपने 4 घंटे इसको गलाने के लिए रखना है। बिटवीन आपने देखता रहना है, अगर पानी थोड़ा है आप और उबला हुआ पानी डाल दें। और फिर मैं आपको बाद में इसका प्रोसीजर जो है वो दूसरा बाद में बताऊंगी। हरी मिर्चें मैं थोड़ी देर बाद डालूंगी। अब बिल्कुल हल्का, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम में अब रख दें। ये देखें पूरा 1 घंटा हो गया हमें चढ़ाए हुए, अभी ये गला नहीं है। ये देखें पूरा 1 घंटा से हो गया है, और पानी भी अभी बहुत ज़्यादा है, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं इसमें और एक्स्ट्रा पानी डालने की। 2 घंटे हो गए हैं मुझे इससे चढ़ाए हुए, अभी ये गला नहीं है जैसे हमें चाहिए। पूरे 2 घंटे हो गए हैं। जब ये गल जाएगा तो ये टूट जाएगा खुद ही। और जब मैंने पहले पानी डाला था उसमें हंडी में डाला था 1.7 लीटर। अब देखें कितना पानी रिड्यूस हो गया, आप खुद देख सकते हैं। अच्छा अब मुझे और चाहिए, क्योंकि अभी मुझे 2 घंटे और इसे गलाना है, तो मुझे थोड़ा और पानी चाहिए। ज़्यादा मैं अंदाजे से डालूँ। बिस्मिल्लाह। ये उबला हुआ पानी है। जब ये गल जाएगा, बन जाएगा, और अगर मुझे और चाहिए होगा पानी तो मैं डालूंगी, वरना जितना मुझे चाहिए रिड्यूस हुआ हुआ वो मैं उतना ही रखूँगी। ये देखें 3 घंटे हो गए मुझे चढ़ाए हुए। अभी स्टेज पे मैं नमक चखूँगी, नमक कितना है इसमें। बिस्मिल्लाह। मुझे नमक डालना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। मैं 1 टीस्पून भर के नमक डाल रही हूँ बस। अगर थोड़ा हो तो बाद में डाल सकते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालना चाहती। ऑलमोस्ट ये गल गया है, लेकिन 1 घंटा और लगेगा। मैं इसमें इससे प्रेशर कुकर में भी बना सकती थी, लेकिन अगर आप हंडी में बनाएं और स्लो आंच पे बनाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, ओनली 45 मिनट लगेंगे। बिस्मिल्लाह। Pressure cooker is not that tasty. ये टेस्टी नहीं है प्रेशर कुकर में यार। अब मैं उसको मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे ठंडा पानी डाल के ये जो मैंने 2 टेबल स्पून आटा रखा था उसे घोलने लगी हूँ। ये देखो लंप नहीं होने चाहिए, बिल्कुल थिन चाहिए, फिर क्योंकि अंदर जाएगा ना तो फिर अगर थिक होगा तो घुटनियाँ पड़ जाएंगी। इसलिए देखा ये आटा नॉर्मल आटा जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालना चाहती मैदा। मैं अब ये डालने लगी। देखें आपने जल्दी जल्दी हाथ हिलाना, ये ना हो कि वहाँ जमना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाह। आस्ते आस्ते। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को थोड़ा ऊपर करें क्योंकि ठंडा पानी है। Can you use garam pani to mix into the flour? नहीं, गर्म पानी, ठंडा पानी, क्योंकि ये गुठलियाँ बन जाएंगी, वहीं पे जुड़ जाएगा आटा। मैं थोड़ा सा और टेस्ट कर लेती हूँ अगर नमक ठीक है, क्योंकि मैंने आटा डाला है ना, आटा डालने की वजह से मुझे नमक चेक करना पड़ेगा। जब इसे उबाली नमक चेक करने का तरीका ये है, जब उबलने लगे फिर आप नमक चेक करें, फिर आपको सही अंदाज़ा हो जाता है कितना आपने नमक डालना है। अब इसे उबाली आ गई है और मैं इसे दोबारा नमक टेस्ट करती हूँ, इसमें और चाहिए।
जी और चाहिए नमक मुझे थोड़ा, अबाउट आधी टीस्पून मैं और डाल रही हूँ, बस मुझे और इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, आप एडजस्ट कर सकते हैं। और नमक में भी फ़र्क होता है। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ पिंक नमक इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप टेबल नमक इस्तेमाल करें जो टेबल साल्ट होता है, फिर आपको थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब इसको मैं फिर 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डालने लगी हूँ, एक साबुत है, एक में मैंने स्लिट किया हुआ। बिस्मिल्लाह। अब मैं गार्निशिंग के लिए आधा प्याज जो है मैंने बड़ा है लेकिन मैंने आधा लिया, आधे से आधा लिया, ये बड़ा प्याज था मेरे पास। इसको मैं तलूंगी और मैंने फिर ये गार्निशिंग के लिए लेमन, जिंजर, जूलियन जिंजर, हरी मिर्चें ये भी मैं काट कर तैयार की, ये हम सिर्फ ऊपर डालेंगे। देखते हो अगर गर्म हो गया तेल। चाहिए आपने फ्राई इसको कैसे ब्राउन करना है, गर्म हो गया। जब ब्राउन हो जाए प्लेट पे टिश्यू पेपर रख के और इसे निकाल देना है हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मुझे पूरे 4 घंटे हो गए इसे रखे। ये देखें हड्डियों से गोश्त जो सा छूट चुका है, ये देखें इस हड्डी से, ये देखें अगर आप देखेंगे, ये देखें सब बिल्कुल छोटे छोटे हो गए, कोई है जो बड़ा है। ये देखें पूरे 4 घंटे बाद ये अब बन सकता था प्रेशर कुकर में, लेकिन मैंने ला किया। अच्छा अब मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। और अगर आपने ज़्यादा सुर्ख आपको चाहिए, आप जैसा ज़्यादा देगी मिर्च मिला देना, आप सुरख मिर्च मिला देना, लेकिन हम इतना नहीं खाते। ये देखें ये मैंने प्याज तल के रखे हुए हैं, तल के टिश्यू पेपर पर रखे हैं। लेमन है जो मैंने कोटर टुकड़ों में करके रखे हुए हैं। जूलियन जिंजर है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, आपकी अपनी मर्जी है, जितना भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा बिस्मिल्लाह जिंजर, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। थोड़ा सा प्याज डालकर बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा लेमन जूस, अब ये आपका नान और निहारी तैयार है। Okay, I'm going to taste it now. I really love nihari, so I can't wait to taste it with this. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Wow, it's so tender. Broke by itself. Oh my god. MashaAllah, looks really good. Can't wait. And the naan absorbs all the gravy as well. Okay, it's a little bit hot and I've dropped the naan inside, so I'm going to have to use a spoon. Okay, wow, look how it's absorbed it. It's like a big sponge now. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amazing. So delicious, mashallah. You can't forget the garnish, because the garnish makes it like even more top level nihari. Amazing. That's good, आपने लाइक किया। अच्छा नाजरीन, आई होप आप मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर लाइक करेंगे, ट्राई करेंगी। और आई होप आप सब जो से मेरी रेसिपी को शेयर करेंगे। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम दिली तमन्नाएं पूरी करें। और अल्लाह ताला बस आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हमारे लिए भी दुआ करना आप। अल्लाह हाफिज़।